नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आज बात राजनीतिक खबर की। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना बना लिया। मायावती ने कहा कि ब्राह्मण समाज किसी के बहकावे में न आए। अब ब्राह्मण किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है और एसआईआर को लेकर कहा कि किसी भी वोटर का नाम छूटने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। मायावती का ये बयान देखते ही देखते वायरल हो गया और राजनीतिक सियासत तेज हो गई। उसके बाद लगातार बयानों का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा, हमें बसपा के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जनता 2027 में मायावती को जवाब देगी। वहीं इस सियासत जंग में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के जनता को मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। चूँकि आज पार्टी के कार्यक्रम के नाते मैं घर अपने नहीं जा पाया, तो ये तय हुआ कि पार्टी के जो सबसे पुराने सहयोगी समर्थक कार्यकर्ता हैं, आज उनके घर चल करके हम लोग खिचड़ी का जो आज पर्व है और खिचड़ी खाना शुभ होता है, उसी को ग्रहण करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। एसआईआर को लेकर लगातार प्रक्रिया चल रही है। 200 नए वोटर्स आप लोगों को बनाने का जो अभियान दिया गया है, क्या इसको आप लोग शुरू करने जा रहे हैं? कैसे रहेगा? देखिए, एसआईआर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का काम है, लेकिन हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि एसआईआर अगर हो रहा है तो हमारा कोई मतदाता छूटने ना पावे। उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है कि जहां भी जिसका भी नाम छूटा हो और एक टारगेट दिया गया है कि उसको पूरा करें। बसपा सरकार, मायावती कह रही है बसपा सरकार बनने जा रही है, हम ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। भाजपा, सपा, कांग्रेस में इनका जो है वो शोषण होता है, हम इनको टिकट देने का काम करेंगे। अब बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। तो कह रही है हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम ब्राह्मणों को टिकट देने का काम करेंगे अकेले। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। बहुत शुक्रिया। मायावती के ऐसे बयान पर सपा भी पीछे नहीं रही। सपा नेता शिवपाल यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, मायावती का अस्तित्व खत्म हो चुका है। बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों का सम्मान नहीं है। जनता का रुझान सपा की तरफ है और मौजूदा भाजपा सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। ब्राह्मण का अस्तित्व बसपा में ही है। देखिए, अब मायावती जी का अस्तित्व खुद ही खत्म हो गया है जी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में तो मीटिंगें कर रहे करते, तब मैंने बोला है कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा है, जिनकी उपेक्षा हो रही है, वो हमारे साथ आएँ, समाजवादी पार्टी में आएँ, उनका सम्मान होगा। लेकिन बहन जी तो कह रही है कि हम सरकार हम बनाने जा रहे हैं। अब आपने कितने पिछले चुनाव आप देख लिए हैं, उनके कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं। बहन जी सर, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह की एक समाजवादी पार्टी है, एक शिवपाल की मायावती जी कह रही समाजवादी पार्टी। मायावती जी कह रही है कि ब्राह्मण चोखा बाटी नहीं आएगा, फंसने वाला है, भाजपा की सरकार बनाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी इस समय पार्लियामेंट में नंबर 1 पर है। तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान समाजवादी पार्टी की ओर है और ये सबसे भ्रष्ट सरकार है भारतीय जनता पार्टी की अभी तक की।
और जितने भी वादे किए सब झूठे, सब खोखले निकले। नहीं वो तो भारतीय जनता पार्टी दलित और मुस्लिम सब पहुंचाता आ रहा है। ब्राह्मण समाज को लेकर चल रही इस बयानबाजी ने साफ कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जातीय संतुलन और वोट बैंक की राजनीति अब केंद्र में आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि ब्राह्मण वोटर किसके साथ जाता है, बीएसपी, बीजेपी या फिर एसपी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।